69th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 69th क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। एक टॉय है हमारा जो कि हेमिस्फीयर की फॉर्म में है। किस फॉर्म में? हेमिस्फीयर की फॉर्म में है एंड सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। और कोन ऊपर से उसके सरमाउंटेड है, कोन ऊपर से हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक। हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, और बेस का डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द सॉलिड, अब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर इस पूरे टॉय को क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसके अंदर बंद कर दिया, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर हमने इस पूरे टॉय को बंद कर दिया है। तो ये बताओ फाइंड हाउ मच स्पेस इट विल कवर। तो जो टॉय है वो कितना स्पेस इस सिलेंडर का अंदर से कवर करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये है, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर सरमाउंटेड है कोन, और इस पूरे टॉय को हमने एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया जिसकी फॉर्म क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। और बताइए आप कि कितना स्पेस ये घेरेगा? क्या, कौन सी चीज़? टॉय। कितना स्पेस घेर लेगी? ठीक। अब टॉय कितना स्पेस घेरेगा? सीधी सी बात है, वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम क्या करो? इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका हेमिस्फीयर का, और कोन का वॉल्यूम निकाल लो, और इन दोनों को ऐड करके जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से क्या कर दो? इस वॉल्यूम को माइनस कर दो, तो अपना जो स्पेस बचा है वो निकल आएगा। और ये स्पेस कितना घेर रहा है ये निकल आएगा। भाई पूरे स्पेस में से इस टॉय का स्पेस माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो कितना स्पेस बच गया हमारा? तो अब इसके निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ हमें हाइट दे रखी है और डायमीटर दे रखी है। इसकी ये वाली हाइट है, ये डायमीटर है। अब ये डायमीटर जो कोन का है वो डायमीटर किसका होगा? सिलेंडर का होगा। इसकी रेडियस 2 हो जाएगी, इसकी रेडियस 2 हो जाएगी। और ये वाली हाइट जो है, जो हेमिस्फीयर यहाँ से 2 रेडियस का बन रहा है, 2 रेडियस का ही तो बनेगा ही, यहाँ से यहाँ तक भी। तो ये वाली हाइट भी कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये हमारी सिलेंडर की हाइट आ गई। कोन की हाइट हमें दे रखी है, रेडियस तीनों की एक है, वही चीज़ हमने की है। सबसे पहले हमें हाइट ऑफ द कोन गिवन है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। डायमीटर ऑफ कोन कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब भैया जो डायमीटर ऑफ कोन होगा वही डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर होगा, इस हेमिस्फीयर का, और वही डायमीटर किसका होगा? इस पूरे सिलेंडर का होगा। तो यही बात लिखी है। तीनों के डायमीटर क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो तीनों के डायमीटर इक्वल होंगे तो रेडियस भी इक्वल होंगे। तो रेडियस भी इक्वल कर दिए भैया तीनों। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। डायमीटर हमें 4 दे रखा है, 4/2 कर दिया, 2 सेंटीमीटर हमारी रेडियस है। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका? टॉय का। टॉय में कौन सी 2 शेप्स हैं? एक इस हेमिस्फीयर है, कोन है। अब आप लोग सब समझदार हो, 69th क्वेश्चन कर रहे हो। अब आपको पता होना चाहिए कि दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, इसलिए वॉल्यूम के फॉर्मूले नहीं लिखते। अब सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय, केवल इस टॉय का हम वॉल्यूम निकालना है, इस टॉय का। अब इस टॉय का वॉल्यूम क्या है? एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर कर दिया, इंटू एच। हाइट कितनी है कोन की? 2 सेंटीमीटर, इंटू 2 कर दिया। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू पाई इंटू आर। रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का? वही 2। पहले हमने बात करी थी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ सिलेंडर, तीनों इक्वल है। तो ये हमारा वॉल्यूम में हमने फॉर्मूला लिख दिया, 2 का क्यूब कर दिया। तो ये पूरा वॉल्यूम जो है ये किसका आ गया? ये सॉलिड का। अभी हमने सॉल्व नहीं करा,
ये पूरा हमारा किसका आ गया, सॉलिड टॉय का आ गया हमारा वो। अब हमें निकालना है कि कितनी जगह बच रही है। तो रिक्वायर्ड स्पेस की इज इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, पूरा राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है उसमें से पूरे टॉय का जो वॉल्यूम है ये माइनस कर देंगे। तो भैया वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जिसके अंदर ये बंद है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, सिंपल फॉर्मूला होता है। पाई आर स्क्वायर, रेडियस तीनों की सेम है, कोन की, हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की एक ही रेडियस है। इसकी ये रेडियस है, इसकी और सारी की सारी 2 है। डायमीटर कितना दे रखा था, 4 दे रखा था। तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर कर दिया, मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर पूरी 2। और हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ गई, ये हाइट ऑफ द कोन हमें दे रखी थी और ये रेडियस 2 है, इसी का हेमिस्फीयर बना है, तो ये भी कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 + 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया भैया। तो यहाँ पे क्या रख दिया, 4 रख दिया। ये वॉल्यूम किसका आ गया, सर्कुलर सिलेंडर का, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय हमने ऊपर निकाला था, वो हमने कुछ कर दिया, 1/3 इंटू पाई इंटू 2 स्क्वायर, 2 का क्यूब कर दिया हमने, यहाँ क्यूब लिख दिया, प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू 2 क्यूब ब्रैकेट कर दिया बंद। अब इसको सॉल्व कर दिया हमने, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो यार 16 पाई लिख दिया, माइनस का साइन एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज। 2 का क्यूब क्या होता है, 8/3, 3 पहले से लिखा हुआ था, 8/3 पाई प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 8 हो गया 16, 16/3 पाई, ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं दादा, आगे क्या कहानी है, 16 पाई एज इट इज लिख लिया, माइनस 3 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 8 पाई प्लस 16 पाई हो जाएगा, 8 और 16 कितना होता है 24, यहाँ 24 पाई/3 लिख लिया, 3 8 या 24 होता है, इसलिए 8 बार कट जाएगा, ठीक। तो 16 पाई माइनस 8 पाई इक्वल टू 8 पाई सेंटीमीटर। इतना स्पेस आपका बचेगा, बचा हुआ स्पेस, ठीक है ना। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के स्पेस में से सॉलिड टॉय का स्पेस माइनस कर दिया, तो ये बचा हुआ स्पेस है 8 पाई। पाई की हमें वैल्यू पता है 3.14 है, 22/7 रख लो, वो हमने रख दी, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा स्पेस बचा हुआ आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड हाउ मच स्पेस इट विल कवर। तो टॉय जो है कितना स्पेस कवर कर रहा है, ठीक है, हाउ मच स्पेस इट विल कवर। तो टॉय का जो स्पेस है वो तो ये था अपना वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, और इसमें से जो टोटल राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से हमने टॉय का स्पेस माइनस कर दिया, तो हमारा जो बचा हुआ स्पेस आ गया, ठीक है ना, वो कितना आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्पेस कौन सा है, ये स्पेस ये वाला है, ये इतना स्पेस बचा है जो टॉय कवर नहीं कर पाया। अरे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये स्पेस आ गया, वॉल्यूम आ गया जो टॉय नहीं घेर रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट सर्कुलर सिलेंडर में से हमने ये टॉय का वॉल्यूम है माइनस कर दिया। टॉय 2 चीज़ों से मिलकर बना है, कोन से और हेमिस्फीयर से, इन दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया, इसमें से माइनस कर दिया, बस। अब भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70th क्वेश्चन है। 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भैया, ये कह रहा है रेचल इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model in her workshop which was shaped like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends using thin aluminium sheet। रेचल नाम का एक छात्र है जो कि इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, और उसको कहा कि भैया मॉडल बनाओ अपनी वर्कशॉप में
और उसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है और दो कोन्स दोनों एंड्स पे अटैच्ड हैं, टू कोन अटैच टू टू एंड्स यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट, पतली एल्यूमिनियम शीट से बना के दो कोन्स दोनों तरफ सिलेंडर के लगा दिए गए और बीच में क्या है, सिलेंडर है। इतनी कहानी है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब जो मॉडल बना हुआ है उसका डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर है भैया। आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। पूरी लेंथ कितनी है उसकी, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर हर एक कोन की जो हाइट है ये 2-2 सेंटीमीटर है, हर एक कोन जो दोनों तरफ लगा है इन दोनों की हाइट कितनी कितनी है, 2-2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रैचल मेड। तो बताओ इस मॉडल के अंदर कितनी हवा भर जाएगी, हवा कितनी भर जाएगी, हवा भरेगी वॉल्यूम के बराबर, जितना इसका होगा क्या, वॉल्यूम। तो बीच में सिलेंडर है और उसके दोनों तरफ कोन दे रखे हैं। हमें क्वेश्चन में इसके क्या क्या दे रखा है, एक डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर का जो डायमीटर है उससे हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.5। यही कोन की होगी और यही सिलेंडर की होगी। यहाँ भी हमने 1.5 दिखा दिया आपको। और कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में गिवन है ये। ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी 2 सेंटीमीटर हाइट है, कहानी खत्म। ठीक, टोटल जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक मॉडल की कितनी है, 12 है। तो 12 में से प्लस 2 और 2 ये प्लस कर लो, कितना हो गया, 2 और 2 जो 4। तो 4 को 12 में से माइनस कर दोगे तो बीच की निकल आएगी लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो 2 और 2 प्लस करके हमने 12 जो टोटल हाइट दे रखी थी उसमें से माइनस कर दिया, तो सिलेंडर के बीच की हमारी जो लेंथ है वो आ गई। सिलेंडर की भी कितनी आ गई, 8। तो सिलेंडर की लेंथ हमारी 8 आ गई। कोन की हमें ये 2 दे रखी है, इस वाले कोन की भी 2 दे रखी है। रेडियस हमें कोन की भी पता है, सिलेंडर की भी पता है और इस वाले कोन की भी पता है। अब हमें क्या निकालना है, एयर, कितना एयर इसमें अंदर भर जाएगा। तो एयर इज इक्वल टू निकालने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कितनी चीज़ें हैं, एक सिलेंडर है और 2 क्या है, कोन है। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो बीच का पोर्शन है सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स जो 2 कोन्स लगे हुए हैं इन दोनों के वॉल्यूम। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का πr²h। पाई इंटू आर कितना है, 1.5 का स्क्वायर कर दिया, इंटू एच सिलेंडर की हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने निकाली थी। 2 और 2 को ऐड कर दिया था और पूरे 12 जो पूरी हाइट थी उसमें से क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। बीच की हाइट आ गई थी हमारी सिलेंडर की 8 इंटू 8 कर दिया, πr²h प्लस कोन कितने हैं हमारे, 2 कोन हैं भैया, पहले लिख लिया 2 भूल ना जाए, इंटू 1। अब फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 लिख दिया क्योंकि 2 कोन है। कितने कोन हैं, 2 कोन, इसलिए 2 लिख दिया। अब एक का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 πr² इंटू एच। तो 1/3 इंटू पाई, आर कितना है, 1.5 है, इसका स्क्वायर कर दिया, इंटू 2 क्या है, हाइट जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, दोनों कोन्स 2 हाइट। बस अब इसको सॉल्व करते चले गए। पाई 1/1.5 स्क्वायर इंटू 8 एज इट इज लिख लिया, प्लस इस 2 का और इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया, इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। फिर क्या करा,
फिर करा है इसमें पाई कॉमन ले लिया, 1.5 कॉमन ले लिया और 4 कॉमन ले लिया। इसमें से पाई कॉमन ले लिया, 1.5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया और इसमें से 4 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, 2 बचा यहाँ पे। 4 2 या 8 होता है ना, तो यहाँ पे 2 बचा। प्लस इसमें से पाई कॉमन ले लिया, 1.5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा और 4 कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा 1/3। ठीक, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 4। इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पे 3 का, 2 इंटू 3 प्लस 1, सॉल्व हो गया। नीचे सकते हैं 22 और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 88 हो गया, 0.7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 225। 2 बार पॉइंट है, 2 बार पॉइंट लगा दिया, ब्रैकेट 2 3 या 6 प्लस 1 अपॉन ब्रैकेट। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 19800 आएगा, तो 2 पॉइंट बाद लगेगा तो 2 जीरो हट जाएगा, तो 198/7 इंटू 6 प्लस 1 7/7 से 7 कट गया और 3 6 जा 80, 1 इस पर चला जाएगा, फिर से 3 6 जा, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। बोले तो इतनी एयर इसके अंदर भर सकती है, जो रेचल साहब ने ये मॉडल बनाया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम निकल के आ गया, इतनी एयर इस मॉडल के अंदर भर सकती है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 71 क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है ये गुलाब जामुन का है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और गुलाब जामुन का क्वेश्चन है। तो ये गुलाब जामुन क्या कह रहा है समझते हैं जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है गुलाब जामुन व्हेन कम्प्लीटली रेडी फॉर ईटिंग, जब बिल्कुल खाने योग्य है, कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब उसका जो गुलाब जामुन का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 30% क्या है, शुगर सिरप है। जो चाशनी होती है चीनी की, वो उसकी 30% है एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम के बराबर। उसका एक गुलाब जामुन का मान लीजिए वॉल्यूम 100 है, तो उसका 30% मतलब 30 उसका शुगर सिरप है, जो उसमें चीनी की चाशनी भरी हुई है। ठीक, टोटल वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद द कंप्लीट लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। बताओ कि भैया तुम्हारे पास 45 गुलाब जामुन है, मुंह में पानी लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो 45 गुलाब जामुन अगर आपके पास आ जाए तो उन 45 गुलाब जामुन टोटल में कितना शुगर सिरप होगा ये निकालना है आपको। कितना शुगर सिरप होगा ये निकालना है, ठीक है ना। और फिर आगे उसका दिया है आपको गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर की हमने गुलाब जामुन की लेंथ बना ली। कह रहा है ये शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो एक सिलेंडर की शेप बना ली और 2 हेमिस्फीयर दोनों तरफ हमने लगा दिए, ठीक है ना। 2 हेमिस्फीयर हमने दोनों तरफ यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और डायमीटर कितना दे रखा है, 2.8। डायमीटर कितना हो गया, 2.8। तो डायमीटर हमारा 2.8 हो गया, तो इसका हम रेडियस निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1.4 इधर, और इधर भी लिख दिया हमने 1.4 आपके समझने के लिए। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, 5। जब हेमिस्फीयर की 1.4 सेंटीमीटर रेडियस है तो इसको यूँ घुमा के ले जाएंगे तो ये वाली हाइट भी कितनी होगी, 1.4 सेंटीमीटर यहाँ, और ये वाली हाइट कितनी होगी, ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगी।
ठीक है ना, ये भी 1.4 सेंटीमीटर होगी। तो 1.4 प्लस कर लो, कितना हो गया 2.8, और 2.8 को 5 में से डिवाइड कर दो, 5 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दो, तो तुम्हारी सिलेंडर की लेंथ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो क्यों, क्योंकि ये टोटल लेंथ है हमारी यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का रेडियस पता है हमें 1.4, ये भी पता है 1.4, ये इसकी रेडियस भी और यही इसकी हाइट भी हो जाती है, क्योंकि यूँ घुमा के यूँ बनाया जाता है, तो ये भी हाइट 1.4 होगी रेडियस के बराबर। इतनी हाइट जो है ये भी 1.4 होगी, ये वाली इसके बराबर 1.4, और ये वाली हाइट बराबर इसके 1.4। तो 1.4 प्लस कर लिया, कितना हो गया 2.8, और माइनस कर दिया 5 से, बीच की हमारी हाइट निकल आई। इसकी हाइट है ये सिलेंडर की 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये हमारी सिलेंडर की हाइट आ गई। ठीक, रेडियस पता है हमें हेमिस्फीयर की, सिलेंडर की भी यही रेडियस है, वॉल्यूम निकाल लेंगे बिना कोई प्रॉब्लम के। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब ये गुलाब जामुन जो है ये कितने शेप से मिलके बना है, एक तो सिलेंडर है और दो क्या है इसमें हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर क्यों, क्योंकि एक ये है बाबूजी और एक ये है। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर कितना है 1.4, आर का स्क्वायर कर दिया, इंटू 2.2, 2.2 क्या है हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गई, ठीक है ना, वो रख दिया हमने यहाँ, प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। सबसे पहले 2 लिख दिया क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है। एक हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। आर कितना है, आर हमारा फिर से 1.4 है भैया, 1.4 रख दिया। अब सॉल्व करते हैं, पाई कॉमन ले लिया दोनों में, और 1.4 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ भी 1.4 स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, 1.4 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से दोनों कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचा 2.2। यहाँ से भी एक पाई कॉमन ले लिया, 1.4 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, एक तो 2 बच गया, 2/3 बच गया, और एक 1.4 बच गया, क्योंकि यहाँ क्यूब था और यहाँ हमने कॉमन क्या लिया स्क्वायर, तो एक बच गया, वो भी यहाँ पे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, पाई की वैल्यू रख दी, 1.4 इंटू 1.4 दो बार लिख दिया, 7 या 14.2 आ जाएगा, इंटू 1.4 ऐसे का ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 या 4 और 4 इंटू 14, 4 या 56, पॉइंट इसमें लगा हुआ 5.6 आ गया, अपॉन 2.2 ऐसे का ऐसा ही लिखा होगा। इसको और सॉल्व कर लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया, 6.16 आ गया। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 6.6 इंटू 5.6 अपॉन, दोनों का एलसीएम ले लिया यहाँ पे, और 2.2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 6.6 आ गया, प्लस 5.6, और यहाँ इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे अब 6.16 इंटू इन दोनों को प्लस कर दिया, 12.2/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 75.152 ठीक है। ये हमारा क्या वॉल्यूम आ गया, ये हमारा वॉल्यूम आ गया एक गुलाब जामुन का। कितने गुलाब जामुन का, एक गुलाब जामुन का। अब हम बात करते हैं, हमारे पास गुलाब जामुन कितने हैं 45 गुलाब जामुन का लिया। अब हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया, अब उस एक गुलाब जामुन में 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना निकल के आया था 75.152/3। इसका हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये एक का है और हम निकालना कितना है 45 का, 45 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 15 या 45 कट गया, तो 15 इंटू 75.152 इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम आ गए कितने गुलाब जामुनों का 45 गुलाब जामुन का। यहाँ पे एक का था, एक का 45 में मल्टीप्लाई कर दिया,
15 बार कट गया, 15 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टोटल वॉल्यूम है एक का, उसका 30%, उसका कितना 30% क्या है, शुगर सिरप। तो 45 गुलाब जामुन का हमारा वॉल्यूम आ गया, उसका 30% शुगर सिरप है, तो 30/100 इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ 245 गुलाब जामुन हमने यहाँ पे रख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना आया, 338.184 सेंटीमीटर। ये हमारा वॉल्यूम आ गया शुगर सिरप का, जो 45 गुलाब जामुनों में रहेगा। सबसे पहले हमने एक गुलाब जामुन का निकाला, 45 का उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 45 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 30% उसका शुगर सिरप था, तो टोटल का हमने 30% कर दिया, ये हमारा शुगर सिरप आ गया। 45 गुलाब जामुनों में 338.184 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो शुगर सिरप। हाँ भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कि किस फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, इन्वर्टेड कोन। ठीक है, ये एक वेसल है हमारा, इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है कोन की, कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। ये कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 0.5 सेंटीमीटर। और रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। लबालब भरा हुआ है ऊपर तक, जिसे गिलास भरा रहता है ना ऊपर तक पानी तक, तो ऊपर तक भरा हुआ है ये किससे, पानी से, पानी से बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। When lead shot each of which is sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। अब छोटी छोटी बॉल्स हैं, लीड शॉट्स हैं, छोटी छोटी लीड शॉट्स हैं, लीड धातु की। इसका डायमीटर, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ये छोटी छोटी गोलियां हैं जो ड्रॉप्ड इन द वेसल, एक एक करके किस में डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं। ठीक, अब इसमें डालेंगे तो क्या होगा, पानी ऊपर तक भरा हुआ है, पानी निकलेगा, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब उसमें इतनी इन्होंने लीड शॉट, ये इतनी सारी गोलियां डाल दी कि इस पूरे पानी का, जो इसमें पानी था वेसल में, इसका 1/4 पार्ट, इसका 1/4 भाग, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, वो इसमें से निकल गया। इतनी सारी इन्होंने गोलियां डाली। तो बताओ भैया, नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल, तो बताओ कितनी गोलियां डाली इसके अंदर कि इसका 1/4 पानी निकल जाए। अब इस पूरे वॉल्यूम, इस पूरे कोन का 1/4 निकला है, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम निकालने के बाद इस कोन का 1/4 कर लो। उतना वॉल्यूम जो है वो पानी का बह गया। किसकी वजह से, ये छोटी छोटी गोलियां डालने की वजह से। तो ये जितनी गोलियां टोटल इसमें डाली होंगी, उन सब का वॉल्यूम बराबर किसके होगा, 1/4 पानी के, जो कि बह गया है इस कोन में से, उस पानी के ये बराबर होगा। उससे हमारा ये नंबर निकल आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करा हमने, हमें हाइट दे रखी है, इसकी रेडियस दे रखा है, हमने वॉल्यूम निकाल लिया किसका, कितना पानी इस कोन के अंदर आएगा, उतना वॉल्यूम निकाल लिया हमने। हाइट ऑफ द कोन दे रखी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन की शेप है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन निकाल रहे हैं, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर हमारा 5 सेंटीमीटर दे रखा है इसका। ठीक, और हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर हाइट है, 8 यहाँ रख दिया। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हमने रख दिया। ठीक, 5 5 जो 25, 8 आ गया,
1/3 पाई ऐसे का ऐसा ही, 25 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा। तो 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी जो है इस कोन के अंदर आ जाएगा। अब पानी बह कितना रहा है, पानी बह रहा है 1/4 भाग, 1/4 इसके वॉल्यूम का। इसका वॉल्यूम इतना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। अब जो बह रहा है पानी उसका वॉल्यूम निकाल लो। तो जो ये वॉल्यूम निकला है 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसका 1/4 कर दो, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 50/3। ये क्यों करा भैया, कि क्वेश्चन में दे रहा है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। ये छोटी छोटी गोलियां डालने की वजह से पानी जो है इसका बह गया। जैसे छोटे पे कौए की और मटके की कहानी सुनाते थे कि वो तिनका तिनका करके डालता गया मटके में और पानी ऊपर आता गया, फिर कौए ने पानी पी लिया। तो छोटी छोटी जो लीड्स डालेंगे हम, बहुत सारी जब हो जाएंगी तो इसका पानी धीरे धीरे बहता जाएगा। तो कहाँ पे रोक दिया हमने, जब इसका 1/4 पानी बह गया। तो ये पूरे वॉल्यूम का हमने 1/4 कर दिया, ये हमारा वॉल्यूम आ गया पानी का जो बह गया। अब जो हमारी छोटी छोटी हमने जो लीड शॉट्स डाले हैं, उस एक लीड का हम वॉल्यूम निकाल लें, लीड शॉट का। तो लीड शॉट जो छोटी छोटी गोलियां डालना है उसका रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, और स्फेरिकल शेप में है, स्फीयर की शेप में है। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई, आर कितना है 0.5 सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर दिया। 4/3 पाई, पॉइंट हटा दिया, 5/10 लिख दिया। पॉइंट हटा दिया यहाँ से तो नीचे 0 बढ़ा दी, 10 हो गया। 5 2 या 10, 1/2 आ गया इसकी जगह। 4/3 ऐसे का ऐसा ही, पाई ऐसे का ऐसा ही, और 5/10 को काटेंगे तो 5 2 या 10 हो जाता है, 1/2 का क्यूब आ गया। 1/2 का क्यूब कर लो तो 1/8 आ जाएगा। 4/3 ऐसा का ऐसा ही, पाई और 1/8, 4 2 या 8, 2 बार कट जाएगा तो 3 2 या 6, यहाँ 6 आ गया। तो पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम किसका आ गया, एक लीड शॉट का, एक गोली का। ठीक, अब पानी कितना बहा है, इतना वॉल्यूम, और लीड शॉट का वॉल्यूम कितना है, इतना। इसके वॉल्यूम में से ये डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ लीड शॉट आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ लीड शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जितना पानी हमारा बह गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल लीड शॉट। यहाँ 1 और लिख लेना, 1 स्फेरिकल लीड शॉट, एक स्फेरिकल लीड शॉट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना हुआ, कितना हुआ था भैया, 50/3 पाई, 50/3 पाई, ये हो गया। इसको डिवाइड किससे करना है, वॉल्यूम ऑफ एक जो लेड शॉट है उसके वॉल्यूम से, पाई/6। जब इस फॉर्म में आ जाए एक्सप्रेशन तो सीधा कर दो, इसका इससे और ऊपर वाले का सबसे नीचे वाले से। ठीक है, तो ये 6 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि इसका इससे हो रहा है। तो 50 इंटू पाई इंटू 6 चला गया ऊपर, और ये वाला चला जाएगा इसके पास, तो 3 इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 2 या 6, 2 का 15 मल्टीप्लाई करो 100। तो जब 100 है तो नंबर ऑफ लीड शॉट कितने आ गए हमारे, 100 आ गए। जब 100 इस तरीके की गोलियां इसके अंदर डाल देंगे, तब हमारा 1/4 पानी जो है इसमें भरा हुआ वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। इस जैसे क्वेश्चन शुरुआत में भी आए हैं, और ये भी क्वेश्चन जो है आपका ये एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का सवाल है ये। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, उसका 1/4 कर दिया। 1/4 क्यों करा, क्योंकि ये गोलियां डालने की वजह से 1/4 पानी इसका बह गया था, तो बहे हुए पानी का वॉल्यूम निकाल लिया और उनको बराबर उसको डिवाइड किससे कर दिया, एक गोली के वॉल्यूम से। तो नंबर ऑफ गोलियां हमारी आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ लेड शॉट्स हमारे आ गए, कितने आए, 100। ठीक भाई, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73 क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, और इजी सवाल है। इसमें भी यही कहा गया है, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। और एक
सिलेंड्रिकल शेप है, उसके अंदर ये पूरा रख दिया। क्या रख दिया? जो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है वो एक सिलेंडर के अंदर रख दिया, फुल ऑफ वाटर, जो कि पानी से भरा हुआ था। अब इसको जब रखा तो इसका जो बेस है ये सिलेंडर के बेस से आके टच हो गया। किसका बेस? हेमिस्फीयर का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब पानी इसमें से निकलेगा, अब बचेगा कहाँ पानी? यहाँ बचेगा, यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसमें बताना है कि पानी कितना इसके अंदर बचेगा। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60। सिलेंडर की रेडियस कितनी है? 60। यहाँ लिख ली, ऊपर भी लिख ली। एंड इट्स हाइट इज़ 180। हाइट कितनी दे रखी है? 180। यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखी है 180। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 60। जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो भी 60 है, इसलिए लिखी नहीं मैंने। ये भी इसके बराबर है, मतलब हेमिस्फीयर की रेडियस 60, ये भी और ये भी। अब हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बना हुआ है तो उसकी भी रेडियस कोन के बराबर होगी, तो कोन की भी रेडियस कितनी हो गई? 60 हो गई। इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 60 एंड हाइट ऑफ द कोन इज़ 180। अब हाइट ऑफ द कोन दे रखी है हमें 120। हाइट ऑफ द कोन इज़ 120। एज्यूम दैट द हेमिस्फीयर एंड कोन हैज़ कॉमन बेस। अब यहाँ पे हेमिस्फीयर और कोन का दोनों का कॉमन बेस ही बताया गया है क्वेश्चन में। ये एज्यूम करना है आपको कि ये दोनों बेस सेम है। एक्चुअल में ये तीनों बेस सेम हो जाएंगे, कोन का, हेमिस्फीयर का और राइट सर्कुलर सिलेंडर का भी। तीनों बेस क्या हो जाएंगे? सेम। तो तीनों की रेडियस क्या हो जाएगी? सेम। कोन की हाइट हमें दे रखी है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चनों में बताया है। यही आपकी रेडियस है। इसको घुमा के जब हेमिस्फीयर बनाते हैं तो ये वाली जो हाइट है ये भी कितनी हो जाती है? रेडियस के इक्वल हेमिस्फीयर के, तो ये भी 60 हो गया। तो हेमिस्फीयर का भी है, ये भी है, कोन का हमारे पास 120, रेडियस है 60, टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर है। अब पानी बताना है इसके अंदर कितना बचेगा। कितना बचेगा भैया? पूरे का वॉल्यूम निकालो, उसमें से माइनस कर दो किसका वॉल्यूम? इसका। किसका वॉल्यूम? कोन प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पूरे सिलेंडर में से माइनस कर दो, तो यहाँ जो पानी बचेगा उसका तुम्हारा वॉल्यूम आ जाएगा। बस और कुछ करना ही नहीं है इसमें। चलते हैं भैया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू, क्या लिखा हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पूरे वॉल्यूम का सिलेंडर, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, उसमें से माइनस क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन और हेमिस्फीयर इन दोनों को प्लस कर देंगे और किस में से माइनस कर देंगे? पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। किन दोनों का? कोन का और हेमिस्फीयर का। बस, तो बाकी बचा हुआ स्पेस आ जाएगा जहाँ पे पानी है। बात खत्म। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई रख लिया, आर 60 दे रखा है, स्क्वायर कर दिया। एच 180 दे रखी है, 180 रख दी, माइनस का साइन लगा दिया ब्रैकेट के अंदर। कोन और हेमिस्फीयर का प्लस करना है, प्लस कर दिया भैया। कोन का क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई आर कितना है? 60 है। दोनों का सेम है ना, तीनों सेम है, मैंने बताया अभी, कोन का, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का। तो आर स्क्वायर रख दिया। कोन की हाइट कितनी है? 120, तो ये 120 रख दिया, प्लस अब स्फीयर का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? रेडियस ही है। ये रख दिया सब फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? अब इसमें एक पाई कॉमन आ रहा है, पाई ले लिया कॉमन। एक 60 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? ये और ये कॉमन ले लिया है, अंदर बचा 180, माइनस का साइन एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ से पाई और 60 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? 120 और 3, 120/3 लिख दिया, प्लस यहाँ से भी पाई और 60 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 2/3 बचा। एक पाई बाहर चला गया, 60 का स्क्वायर बाहर चला गया, तो एक 60 बचा, वो लिख दिया, ब्रैकेट बंद। अब ये इससे कट जाएगा 20 बार, यहाँ 60 बचा था, 20 बार काट दिया। ये इससे कट जाएगा 40 बार, 3 4 जा 12।
ये 40 बार कट जाएगा, ठीक, काट दिया। नीचे देखते हैं क्या बचा, पाई ऐसे के ऐसे ही 60 को 2 बार लिख दिया, स्क्वायर था 180 माइनस 40 प्लस 40, 2 इंटू 20, ये भी 40 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दिया। पाई की वैल्यू रख ली 22/7 इंटू 60 इंटू 60, 180 माइनस 40 और 40 80 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू पाई ऐसे का ऐसे ही 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होता है 6 6 36, तो 3600 इंटू 100, 180 में से 80 माइनस करा 100 आ गया, ठीक। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आंसर सही है। अगर आपको मीटर क्यूब में निकालना है तो फिर से 3 बार 100 का गुणा करना है, क्यों, पहले भी बताया हुआ है। 1 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 1 से 100 से डिवाइड करना होता है तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम में 3 साइडें होती हैं, तो 100 का कितनी बार यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 का कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा, 3 बार, 1 2 3, जीरो कितनी हो गई 6, तो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अच्छा 8 के पहले था ना, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ये आंसर किस में कन्वर्ट होगा, मीटर क्यूब में। ये भी सही है, ये भी सही है, आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम जो है पानी का बच जाएगा ये कोन और हेमिस्फीयर को राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर डालने पर, ठीक। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसे और भी क्वेश्चन करे हमने, लेकिन अपन रिपीट वाले भी करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।